लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे 15 तक के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा 16th क्वेश्चन है, ए टेबल इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ए सर्कुलर रीजन एनक्लोजेज ए ब्यूटीफुल डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर, द एरिया ऑफ द इनर सर्कल। अब देखो, जो मेरा इनर सर्कल है उसका एरिया दे दिया इन्होंने, एंड द आउटर सर्कमफ्रेंस, और आउटर वाले की क्या दे दी, सर्कमफ्रेंस दे दी, इसकी सर्कमफ्रेंस दे दी, और जो अंदर वाला है इसका एरिया दे दिया है। ठीक है, अंदर वाले का एरिया दे दिया है। फाइंड द विड्थ ऑफ द सर्कुलर रीजन, निकालना क्या है मुझे, निकालना है मुझे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो अब देखो कैसे करूँगी मैं। जो अंदर वाला है उसका अगर मैं ले लूँ कि रेडियस मेरी जो इनर रेडियस है, इनर वाली रेडियस मैंने r मान ली। ठीक है, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो r की वैल्यू मैंने पुट कर दी, नहीं r की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है। r स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा 7/22। ठीक है, अब देखो ये कट हो रहा है किसी से, पहले से 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा नहीं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अब देखो 11 पे जा रहे हैं, 11 2 ज़ा, ठीक है, 5 ज़ा एंड 2 ज़ा। ठीक है, ये मेरा आ गया 252 इंटू में 252 इंटू में 7। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 36 हो गया, 7 2 ज़ा 14, यानी कि कितना आया मेरा 1764। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1764 आ गई। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अंडर रूट निकालने के लिए वही करना है, पेयरिंग करनी है पहले। तो अब देखो किस पे जा रहा है, 4 4 ज़ा पे जा रहा है। ठीक है, 164 को मैंने नीचे उतार लिया, 4 4 कितना होता है 8। ठीक है, अब किस पे जाएगा, अब 2 पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मेरा आ जाएगा 164, नीचे 0 आ गया, यानी कि कितनी आएगी मेरी आर मेरा जो है 42 आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट करने के बाद आर की वैल्यू आ गई 42। अब देखो, अब इसने सर्कमफ्रेंस दी है बाहर वाले की अगर मैं रेडियस, आउटर रेडियस अगर मैं r मान लेती हूँ तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। और दिया कितना हुआ है मुझे, 352 दिया गया है। अब यहाँ से मुझे r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 352 इधर है, पाई जो है नीचे चला जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा 7/22, और 2 भी ये मेरा वहाँ यहाँ से जो है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक है, दोबारा 2 से कर, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। अब ये बाकी जो है 8 पे जा रहा है। ठीक है, अब बचा क्या मेरा 7 और 8, यानी कि 56 आ गया, 56 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरा 56 आ गया। तो एक जो बाहर वाली जो है मेरी, बाहर वाली जो रेडियस है, ऐसे कोई सर्कल है दिया था, ऐसे ही तो दिए हुए हैं, बाहर वाली मेरी जो है कितनी आ गई 52 आ गई, और अंदर वाली मेरी कितनी आ गई, अंदर वाली मेरी 42 आ गई, 56 सॉरी ये 56 है। ठीक है, तो क्या मैं ये वाली निकाल सकती हूँ, ये वाली कैसे निकालूंगी, 56 माइनस 42, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 4 एंड 1, यानी कि 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी मेरी 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो मेरा था ना, ये वाला, ये वाली चीज़ मेरी कितनी आई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर फील्ड। सर्कुलर फील्ड की और स्क्वायर फील्ड की सेम है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, अब देखो एरिया क्या दिया गया है, स्क्वायर फील्ड का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड होगा ना,
14400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। साइड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। 144 का अंडर रूट पता है ना, 144। अब देखो पेयरिंग करी मैंने, पहले 1 पे ही गया, उसके बाद और 4 निकाल लिया, 1 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ गया, 22 को 2 पे ही लेके जाएंगे, जब 44 आ जाएगा, 0 नीचे उतर जाएंगी, 0 ऊपर चढ़ जाएगी, यानी कि 120 जो है मेरी साइड आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर की साइड क्या आ गई मेरी, 120 आ गई। अब एरिया, देन द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड। अब देखो ये तो मेरी साइड पता चल गई, क्या मैं अब ये जो स्क्वायर है इसका एरिया था, एरिया मेरे पास था, ये एरिया दिया हुआ था, इस एरिया का यूज़ करके मैंने इसकी साइड निकाल दी, ठीक है, साइड निकाल दी। क्या अब साइड का यूज़ करके मैं पेरीमीटर निकाल सकती हूँ, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो जाएगी मेरी, 120 इंटू 4, यानी कि 480 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो गई, 480 हो गई। अब इसने क्या बोला है, 480 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज सेम एज स्क्वायर फील्ड, यानी कि जो इसकी पेरीमीटर आई है ना वो सर्कुलर फील्ड की भी आएगी, ठीक है। सर्कुलर फील्ड की पेरीमीटर भी आएगी। सर्कुलर फील्ड की पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, यानी कि सर्कमफ्रेंस, ये अगर मेरा सर्कल है तो इसकी पेरीमीटर क्या होती है, यही तो होती है जो इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारे पास, 2πr, और 2πr किसके इक्वल दे दी भाई, जो मेरा स्क्वायर फील्ड था उसकी पेरीमीटर के इक्वल है, यानी कि 480 के इक्वल हो जाएगी, 480 के इक्वल हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, एरिया तो मैं बाद में कैलकुलेट करूँगी, पहले मैं यहाँ से आर निकालूंगी। एरिया पूछा है इसने, एरिया निकालने के लिए सर्कुलर फील्ड का मुझे आर चाहिएगा, आर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, उधर ले जाऊँगी इसको, 480 डिवाइडेड बाय 2π, ठीक है। 2 से जब मैं इसको कट करूँगी तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 0 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई आ गया मेरा। ठीक है, अब देखो एरिया मुझे निकालना है ना, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पाई इंटू में आर 240 बाई पाई था, इंटू 240 बाई पाई, ठीक है। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारा कितना आ जाएगा, 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। इस क्वेश्चन के शायद मैं ऑप्शन लेना भूल गई हूँ क्वेश्चन के, लेकिन इसका आंसर यही है, 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 क्वेश्चन का 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A wire is bent into the shape as shown. It is made up of 5 semicircles. What is the length of the wire? अब इस वायर की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सर्कमफ्रेंस निकल लेंगी ना इन सब की, जितने भी सेमी सर्कल है इनकी सर्कमफ्रेंस निकलेगी, ठीक है। ये जितने भी है तभी उसका हमें लेंथ पता चल जाएगी वायर की, ठीक है। तो अब देखो सर्कमफ्रेंस क्या होगी मेरी, तो पूरे सर्कल की तो 2πr होती है, लेकिन हाफ की क्या हो जाएगी, हाफ की है ना, हाफ की पाई आर हो जाएगी, हाफ की क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। तो ठीक है, हम सब की निकालते हैं एक करके। देखो ए बी की क्या हो जाएगी, पाई इंटू में देखो आर कितना है, इसका हाफ हो जाएगा ना, आर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद बी सी का क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 8 का हाफ हो जाएगा 4। फिर उसके बाद सी डी का क्या हो जाएगा, ये कितना था 4 4 4 12, 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, यानी कि पाई इंटू में 6, ठीक है। बाकी देखो क्या बचा, ये वाला ई एफ में क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 4 का हाफ हो जाएगा 2। फिर उसके बाद ये वाला बचा ई डी का क्या हो जाएगा, देखो ये था ना ई डी 8 था, ये हाफ है इसका, यानी कि 4 पाई इंटू में 4, ठीक है। अब देखो ये 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ये 6 पाई हो गया,
ये 2 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया। जब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 10 11 12 13 14 14 एंड 4 18 पाई आ जाएगा। 18 पाई आ जाएगा। अब क्या करना है, पाई से मेरा पाई की वैल्यू रख दो। अब पाई की वैल्यू इसने यहाँ दी हुई है, कितनी है, पाई की वैल्यू ही दी हुई है, यानी कि लेंथ कितनी निकल जाएगी वायर की लेंथ मेरी निकल जाएगी 18 इंटू में 3.14। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी ना तो मेरा आ जाएगा 56.52 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, Which of the following statements are true? If the quadrant shown in the given figure are each of diameter 14 cm, then the area of shaded portion is 42 cm square. अब ये पता लगाना है मुझे। देखो डायामीटर तो इसने दे दी कितनी 14, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7, यानी कि ये हमारा जो सर्कल का 4th पार्ट है यानी कि क्वाड्रेंट है, इसकी 7 है रेडियस, ये 7 है, तो क्या ये भी 7 नहीं हो जाएगी? ठीक है, ये भी 7, ये भी 7। अब मुझे शेडेड पार्ट का निकालना है, तो जो टोटल पार्ट है उसमें से ये क्वाड्रेंट निकाल दूंगी 1 2 3 4, इनका एरिया मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे शेडेड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ देखो, ये मेरा जो टोटल पार्ट है ये वाला 7 था ना, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7, यानी कि 14 और 14 हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही है ये, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है 14 इंटू 14। ठीक है, 14 को 14 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट का देखो, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना एक का सर्कल का। अब उसके 4 पार्ट कर रखे हैं तो 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 4 ही हैं ये। ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट ही हैं, यानी कि पूरा सर्कल ही बन जाएगा, यानी 4 से 4 को कट कर दिया। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख दी, इंटू में आर दे ही रखा था 7 है। ठीक है, तो इसको कट कर दिया तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14 और 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड पार्ट का निकालना है तो कैसे निकालूंगी, शेडेड पार्ट का निकालना है तो इसमें से माइनस कर दूंगी, जो मेरा टोटल एरिया है उसमें से ये सर्कुलर वाला पार्ट क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट वाली मेरी स्टेटमेंट है ये मेरी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड वाली वो चेक कर लेते हैं। Second statement, if the radius of the circle is increased by 25%, then the area of the circle increased by 56%. अब देखो रेडियस क्या है, r है, रेडियस क्या है, r है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो मेरा एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसने बोला है कि रेडियस को इंक्रीज करना है 25%, तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, अगर मैंने इंक्रीज कर दी तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, आर प्लस में 25% ऑफ आर। ठीक है, तो आर तो मेरी थी, अब परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करूँगी और आर का पार्ट था ना ये आर। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर दिया तो मेरा आ जाएगा आर प्लस आर डिवाइडेड बाय 4। अब क्या किया मैंने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लिया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि 4r प्लस आर, यानी कि 5r डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब इसको डिवाइड किया तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 1.25 r हो गया। ठीक है, ये मेरी रेडियस हो गई। अब देखो एरिया में कितने का डिफरेंस आएगा, अब इसका इस वाली रेडियस को लेकर मैं एरिया कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, न्यू वाली मेरी रेडियस 1.25 r आ गई। ठीक है, न्यू एरिया क्या हो जाएगा मेरा, पाई आर कितना है 1.25 आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1.25 को 1.25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा
लेंथी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आएगा 1.5625। ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। अब देखो ओरिजिनल मेरा कितना था, ओरिजिनल मेरा कितना था पाई आर स्क्वायर, और न्यू को कितना है मेरा, ये जो मैंने कैलकुलेट कर दिया अभी। ठीक है, ये है। अब बताना है कि कितना परसेंटेज है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय 25 देन द एरिया ऑफ द सर्कल कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज का पता लगाने के लिए मेरे को इनको माइनस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, नए वाले में से पुराने वाला माइनस करूंगी मैं। ठीक है, कैसे करूंगी देखो, परसेंटेज निकालना है ना मुझे। ठीक है, कैसे करूंगी, ये जो न्यू आया है मेरा, न्यू आया है 1.5625 आर स्क्वायर माइनस पाई भार ले लेंगे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय भार पाई से मल्टीप्लाई है। परसेंटेज कैसे निकालूंगी मैं, न्यू में से जो पहले वाला था वो मैं माइनस करूंगी। न्यू वाला मेरा कितना आया, ये आया ना, पाई तो मेरा भार है। ठीक है, और ये जो था दोनों के मल्टीप्लाई बाय 5 है ना पाई, तो इसको मैंने भार कॉमन ले लिया, नए वाले में से पुराने वाला माइनस कर दिया, और डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है ना मुझे। ठीक है, जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरा आया 0.5625 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इनटू में पाई इनटू में 100। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 56.25 परसेंटेज। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया था 56 परसेंटेज दिया, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है। ठीक है, तो क्या है, ओनली स्टेटमेंट 1 जो है मेरी ट्रू हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर ए सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाय 2 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ। देखो एक सर्कुलर पॉन्ड है, उसके चारों तरफ कितना 2 मीटर वाइड का एक क्या है पाथ है। ठीक है, 2 मीटर वाइड का पाथ है। इफ़ द आउटर सर्कमफ्रेंस, यानी कि जो बाहर वाली सर्कमफ्रेंस है वो 44 मीटर है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कैसे निकलती है हमारी 2 पाई आर, कितनी दी हुई है और 44 मीटर। ठीक है, तो निकालना क्या है, देन द एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, पाथ का एरिया निकालना है मुझे, यानी कि ये जो पाथ है ना इसका एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले का एरिया निकलेगा, अंदर वाले का एरिया निकलेगा, और फिर इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जो है अंदर वाले का निकलेगा। ठीक है, तो पहले आर निकालते हैं, क्योंकि आर के बिना मैं एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकती ना। ठीक है, तो मेरा आर हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22.7। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट हो गया, यानी कि 7 आ गई। यानी कि ये जो मेरी आउटर वाले की आर है ये कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी 2 थी। ठीक है, तो अंदर वाले की कितनी आ गई, अंदर वाले की आर कितनी हो गई, 7 माइनस 2 करेंगे तो कितनी होगी 5, यानी कि अंदर वाले की मेरी कितनी होगी 5 आ गई। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है इसका एरिया कितना। एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, एरिया मेरा हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो मेरा दिया गया था इसमें हमारी पूरी की पूरी कितनी निकली थी 7, ये वाली कितनी हो गई थी 5, और इस बाहर वाले का कितना था 2। तो इस वाले का एरिया मुझे निकालना था, इस वाले का एरिया यानी कि बाहर वाले में से अंदर वाला अगर माइनस कर दूंगी तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले का देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो येलो पाथ है इसका निकल जाएगा। बाहर वाले का आर कितना था 7 इंटू 7, पाई में बाहर ले लेती हूँ, माइनस अंदर वाले कितनी है 5 इंटू 5। ठीक है, तो पाई 49 माइनस 25। ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है मुझे सॉल्व करना है, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे
528 डिवाइडेड बाय 7, 528 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करूँगी, 528 को 7 से डिवाइड करना है, कितने पे जाएगा मेरा? सबसे पहले मेरा जाएगा 7 पे, 49 हो गया, तो मेरा आ जाएगा 3 एंड 8 5 पे चला गया, 35 हो गया, फिर 3, ठीक है। तो ये मेरा फिर जाएगा किस पे? पॉइंट लगा दूंगी मैं, 0 लगाऊंगी तो फिर ये कितने पे जाएगा? 4 पे जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 28, माइनस करूंगी 20, अब कितने पे जा रहा है मेरा? 3 पे, ठीक है। 3 पे तो नहीं जाएगा, वैसे 2 पे ही जाएगा ये, यानी कि 75.43 कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो हमारा ये ऑप्शन बी आ गया, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। पी की वैल्यू तो आ गई, अब उसके नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है ए रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम हैव इक्वल एरिया, ठीक है। इफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल, अब देखो रेक्टेंगल दे दिया इसने, इसकी साइड क्या है? एक 15 है और एक 12 है, ठीक है। एंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दे दिया मेरा, ठीक है। पैरेललोग्राम का बेस कितना है? 30 मीटर है, ठीक है। एंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम 30, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम, एल्टीट्यूड निकालना है, यानी कि ये, ठीक है। अब देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया हो जाएगा 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, या आप मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख लूँगा, 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं? बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट लिख सकते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट होती है। बेस तो मेरा क्या है? 30 है, और हाइट मुझे निकालनी है, एल्टीट्यूड मुझे निकालना है। अब इसने ये बोला है कि इन दोनों का एरिया जो है, इन दोनों का एरिया क्या है? मेरा सेम है, ठीक है। एरिया सेम है तो मैं इनको इक्वेट कर लूँ, ठीक है। इक्वेट करती हूँ मैं इसको, यानी कि 30H मेरा किसके इक्वल हो गया? 180 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एल्टीट्यूड निकाल दो, H की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 30, तो ये मेरा हो जाएगा 36, यानी कि H की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब देखो बी वाले ऑप्शन में ये 6 भी आ गई मेरी, ठीक है। आगे कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन सी ऑप्शन में और बता देती हूँ, सी वाले में क्या है, क्या उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स आर सेंटीमीटर इन 1 आवर। अब देखो, अब इसने क्या बोला है? अब कोई भी क्लॉक होती है, ठीक है, ये उसकी हैंड है। अब ये अगर मैं बताऊं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा मेरा? इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा क्लॉक की, ठीक है। तो कितना होगा? 2 पाई आर होगा, ठीक है। 2 की पाई की वैल्यू मेरे पास है, और आर क्या? आर दी हुई है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे इसने पाई की वैल्यू दी हुई है, 3.14 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 का ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है, 3.14। अब इसको डायरेक्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये हो जाएगा 40 इंटू में 15, 30 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा समथिंग आएगा 94.2 सेंटीमीटर, यानी कि आर ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो हैं पेरीमीटर एंड एरिया के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।